दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो कथा एक ऐसे नारी की है जिसने अपने साहस, बुद्धिमानी और प्रेम से मृत्यु को भी पराजित कर दिया था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, निष्ठा और साहस किसी भी संकट को टाल सकता है। दोस्तों, यह कथा महाभारत के वन पर्व में वर्णित है और सदियों से नारी शक्ति, दृढ़ निश्चय और भक्ति की मिसाल बनी हुई है। दोस्तों, यह कहानी सत्यवान और सावित्री के अटूट प्रेम, धैर्य और साहस की प्रेरणादायक कहानी है। और दोस्तों, इस कहानी से हम उन 7 बातों को सीखेंगे जो किसी भी मनुष्य के जीवन को खुशहाल और पवित्र कर सकता है, उसके प्रेम को अटूट कर सकता है, उसके धैर्य और साहस की प्रेरणा को बढ़ा सकता है। तो चलिए दोस्तों, पहले कहानी को सुनते हैं सावित्री के जन्म की, और उसके बाद उनके जीवन से जुड़े उन गूढ़ रहस्यों को जानेंगे जो हमारे जीवन के अटूट प्रेम और धैर्य और साहस को बढ़ा कर रख देंगे। तो दोस्तों, कहानी इस प्रकार से है। बहुत समय पहले मद्र देश के राजा अश्वपति अपनी पत्नी के साथ संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक तपस्या कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी सावित्री, जो कि ज्ञान और बुद्धि की देवी हैं, उन्होंने उन्हें एक दिव्य कन्या का वरदान दिया। और जब वह कन्या जन्मी तो राजा ने उनका नाम उन्हीं के नाम पर सावित्री रख दिया। दोस्तों, सावित्री रूप, गुण, विद्या और धर्म में अद्वितीय थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उनके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। तब उनके पिता ने उनसे कहा, पुत्री, तुम स्वयं जाकर अपने लिए एक योग्य पति का चुनाव करो। सावित्री ने भारत के कई राज्यों की यात्रा की और अंत में एक वन में रहने वाले एक तपस्वी राजकुमार सत्यवान को अपना पति चुन लिया। सत्यवान राजा धुम्तसेन के पुत्र थे, जो कि एक इस समय के शक्तिशाली सम्राट थे। लेकिन बाद में वे अंधे हो गए थे और अपना राज्य खो बैठे थे। अब वे जंगल में एक साधारण तपस्वी का जीवन बिता रहे थे। जब सावित्री ने अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया तो राजगुरु ने सावित्री को चेतावनी दी कि सत्यवान बहुत ही गुणवान और धर्मनिष्ठ हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी आयु बहुत कम है। वह केवल 1 वर्ष ही जीवित रहेंगे। राजा अश्वपति यह सुनकर चिंतित हो गए और बोले, पुत्री, कोई और वर चुन लो। तुम्हारा जीवन दुखों से भरा होगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। लेकिन सावित्री अडिग रही। उन्होंने कहा, पिताजी, मैं एक बार जिसे पति के रूप में चुन लूं, उसे कभी नहीं त्यागूंगी। सत्यवान ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। अंततः राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया और वह अपने ससुराल वन में रहने चली गई। दोस्तों, इसके बाद शुरू होती है सावित्री की कठिन परीक्षा। सावित्री अपने सास ससुर और पति के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगी, लेकिन उन्हें इस बात का भी अनुमान था कि सत्यवान की आयु अल्प है। उन्होंने निश्चय किया कि वह अपनी शक्ति और भक्ति से सत्यवान की रक्षा करेंगे। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आया तो सावित्री ने 3 दिन और 3 रातों तक कठोर व्रत रखा। उन्होंने बिना भोजन और जल के तपस्या की और भगवान से सत्यवान की रक्षा की प्रार्थना की। अंततः वह दिन आ गया जिसका सावित्री को डर था। दोस्तों, इसके बाद शुरू होती है सावित्री और यमराज के बीच के संवाद की। दोस्तों, जब वह दिन नजदीक आया तब उस दिन सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए जंगल गए और सावित्री भी उनके साथ गई। अचानक सत्यवान के सिर में भयंकर दर्द हुआ और वह मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय मृत्यु के देवता यमराज वहां पर स्वयं आए और सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे। लेकिन सावित्री अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने यमराज का पीछा करना शुरू कर दिया। यमराज ने सावित्री से कहा कि हे पतिव्रता नारी, सत्यवान की आयु अब समाप्त हो चुकी है, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया कि हे यमराज,
मैं जहां मेरे पति जाते हैं वहां तक उनका अनुसरण करूंगी। नारी का धर्म अपने पति के साथ रहना है। यमराज सावित्री की दृढ़ता देखकर प्रभावित होते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, परंतु तुम सत्यवान को मत मांगना। सावित्री ने तुरंत उत्तर दिया कि हे यमराज, मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री अब भी उनका पीछा कर रही थी। यमराज बोले, अब तुम वापस जाओ, मैं तुम्हें एक और वरदान दे दूंगा, लेकिन तुम वापस चली जाओ और इस बार भी तुम्हें सत्यवान को नहीं मांगना है। सावित्री बोली, हे यमराज, मेरे अंधे ससुर को फिर से नेत्र प्राप्त हो जाएं। यमराज ने फिर से तथास्तु कहा और आगे बढ़ चले, लेकिन सावित्री अब भी उनके साथ चली जा रही थी, वह रुक भी नहीं रही थी। यमराज ने तीसरी बार कहा कि सावित्री, अब तुम वापस लौट जाओ, मैं तुम्हारी इस निष्ठा से प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूं, लेकिन मैं तुम्हें अब भी सत्यवान को मांगने से मना करूंगा। सावित्री ने बड़ी चतुराई से कहा कि हे यमराज, मैं 100 पुत्रों की माता बनूं, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। यमराज ने आवेश में आकर तुरंत ही तथास्तु कह दिया। फिर सावित्री मुस्कुराई और बोली कि हे यमराज, यदि आप मेरे पति को ही लेकर जाएंगे तो मैं कैसे 100 पुत्रों की माता बन सकती हूँ। यमराज को अब अपनी भूल का एहसास हुआ। वे सावित्री की बुद्धिमत्ता और निष्ठा से अत्यंत प्रभावित हुए और कहने लगे, हे पतिव्रता नारी, तुम्हारी तपस्या, भक्ति और धर्मपरायणता के कारण मैं सत्यवान को पुनः जीवन प्रदान करता हूँ। जाओ, अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, इसके बाद सावित्री की विजय की और सुखद जीवन की शुरुआत होती है। सत्यवान फिर से जीवित हो जाते हैं और दोनों आनंद पूर्वक अपने घर वापस लौट आते हैं और कुछ ही समय में उनके सास ससुर को खोया हुआ राज्य भी वापस मिल जाता है और राजा धुम्तसेन की आंखों की रोशनी भी लौट आती है। सावित्री और सत्यवान ने एक साथ एक सुखी और दीर्घायु जीवन को व्यतीत किया। सावित्री का नाम सदा के लिए पतिव्रता, साहसी और बुद्धिमान नारी के रूप में अमर हो गया। दोस्तों, यह कहानी सच्चा प्रेम और समर्पण को बताता है, जो किसी भी संकट को टाल सकता है। यह कहानी बताती है कि धैर्य, साहस और बुद्धिमत्ता से मृत्यु को भी हराया जा सकता है। और दोस्तों, यह कहानी यह सिखाती है कि अगर एक नारी का संकल्प और शक्ति संसार को बदलने की क्षमता रखती है। और दोस्तों, यह कहानी यह भी सिखाती है कि भक्ति, तपस्या और निष्ठा से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि इस कहानी से, सत्यवान और सावित्री की इस प्रेरणादायक कहानी का मतलब क्या है, इससे सीखने वाली वह 7 बातें कौन है। दोस्तों, सत्यवान और सावित्री की कथा यह केवल पौराणिक कथा या प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह निष्ठा, समर्पण, बुद्धिमत्ता और साहस की एक अनोखी मिसाल है। दोस्तों, इस कथा में कई गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश छिपे हैं, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से जो पहली प्रेरणा हमें मिलती है वह है, पहला, सच्चा प्रेम और निष्ठा किसी भी विपत्ति को टाल सकता है। सावित्री ने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना, भले ही वह जानती थी कि उनकी आयु कम है, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तब भी उन्होंने अपना संकल्प नहीं त्यागा और अपने पति के प्राण वापस प्राप्त किए। दोस्तों, आज के समय में जब रिश्ते छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, तब हमें यह सावित्री की निष्ठा सिखाती है कि सच्चे प्रेम में समर्पण, त्याग और धैर्य आवश्यक है। और यदि कोई व्यक्ति अपने संबंधों को सच्चे मन और निष्ठा से निभाए तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब भी हम पूरी श्रद्धा से किसी को स्वीकार कर लेते हैं तो हमें परिस्थितियों के कारण पीछे नहीं हटना चाहिए। और दोस्तों, इस कहानी से जो दूसरी प्रेरणा हमें मिलती है वह है धैर्य और संयम जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। दोस्तों, जब सावित्री को ज्ञात हुआ कि सत्यवान की मृत्यु निश्चित है,
तो उन्होंने हताश होने की बजाय 3 दिन कठोर व्रत रखा और अपनी आस्था को मजबूत किया और अंत तक धैर्य बनाए रखा। जीवन में कई बार हमें विपरीत परिस्थितियों को सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ लोग घबरा जाते हैं। लेकिन सावित्री हमें यह सिखाती हैं कि धैर्य और आत्म संयम से हम सबसे बड़ी बाधाओं को भी पार कर सकते हैं। जब हमें किसी समस्या का हल न मिले, तब हमें आत्मबल, तपस्या और मानसिक दृढ़ता से ही समाधान को खोजना चाहिए। सावित्री का व्रत हमें यही सिखाता है कि कठिन समय में आत्मनियंत्रण और सकारात्मक सोच हमें मजबूत बनाती है। और दोस्तों, इस कहानी से जो हमें तीसरी प्रेरणा मिलती है वह यह है कि बुद्धिमत्ता और चतुराई से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। दोस्तों, सावित्री ने यमराज से 3 वरदान मांगते समय अत्यंत बुद्धिमानी दिखाई। उन्होंने पहले अपने सास ससुर के राज्य और उनके स्वास्थ्य की रक्षा की। फिर अंत में ऐसा वरदान मांगा जिससे सत्यवान को जीवित करना यमराज के लिए अनिवार्य हो गया। दोस्तों, केवल शक्ति ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता भी सबसे बड़ी संकटों को दूर कर सकती है। हमें जीवन में केवल भावनाओं से नहीं बल्कि ध्यानपूर्वक और चतुराई से सोचना चाहिए। कभी कभी समस्याओं को हल करने के लिए हमें सीधे टकराने के बजाय नीति और युक्ति का प्रयोग करना चाहिए। और दोस्तों, इस कहानी से जो हमें चौथी प्रेरणा मिलती है वह यह है कि स्त्री शक्ति का अद्भुत उदाहरण है। सावित्री केवल एक पतिव्रता नारी ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने यमराज तक को पराजित कर दिया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि एक संकल्पबद्ध नारी केवल परिवार ही नहीं बल्कि भाग्य को भी बदल सकती है। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि एक स्त्री में असीम शक्ति होती है, चाहे वह प्रेम में हो, संघर्ष में हो या कि बुद्धिमत्ता में हो। यदि नारी अपने संकल्प में अडिग रहे तो वह संसार की किसी भी शक्ति को झुका सकती है। दोस्तों, यह प्रेरणा हर महिला को आत्मनिर्भर, आत्मबल से भरकर और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने की सीख देती है। और दोस्तों, इस कहानी से जो हमें 5वीं प्रेरणा मिलती है वह यह है कि आस्था और धर्म पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सावित्री ने अपने पति को बचाने के लिए कोई साधारण उपाय नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने तपस्या और उपवास के माध्यम से ईश्वर से ही शक्ति प्राप्त की। सच्चे विश्वास और आस्था से जीवन की कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है, यह बात सिद्ध करके दिखाया। जब हम किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड हमारी सहायता करता है। यह कथा हमें पूरी तरह सिखाता है कि कठिन समय में आत्मविश्वास बनाए रखना ही सबसे बड़ी विजय की कुंजी होती है। और दोस्तों, छठा प्रेरणा यह है कि कर्म और धर्म का महत्व क्या है। दोस्तों, सावित्री ने न केवल अपने पति के लिए बल्कि अपने सास ससुर के राज्य और परिवार के लिए भी चिंता की। उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाया, केवल अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि परिवार और समाज के लिए भी कर्तव्यनिष्ठ रहना आवश्यक होता है। यह बात सिद्ध करके दिखाया। दोस्तों, यदि हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो ब्रह्मांड हमें विपत्तियों से बचाता है। धर्म और नीति से किया गया कार्य हमेशा सकारात्मक परिणाम लाता है। यह कहानी हमें यही सिखाता है। और जो 7वां प्रेरणा है दोस्तों, वह यह है कि मृत्यु से भी बड़ी होती है सच्ची निष्ठा और सच्ची भक्ति। दोस्तों, यमराज जो स्वयं मृत्यु के स्वामी हैं, उन्होंने भी सावित्री के प्रेम और निष्ठा के आगे हार मान ली और सत्यवान को वापस जीवन दान दिया। सच्चा प्रेम, भक्ति और निष्ठा मृत्यु को भी टाल सकती है। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं तो कुदरत भी हमारे पक्ष में कार्य करती है। कोई भी शक्ति प्रेम और विश्वास को पराजित नहीं कर सकती है। यह कहानी पूरी तरह से इस बात को सिद्ध करती है। दोस्तों, यह कहानी सावित्री और सत्यवान की कहानी त्याग, निष्ठा, धैर्य, बुद्धिमत्ता, आस्था और स्त्री शक्ति का अद्भुत उदाहरण है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा कभी भी हार नहीं मानती है। धैर्य और आत्म संयम से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। बुद्धिमत्ता और चतुराई से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अगर एक नारी में अपार शक्ति होती है तो यदि वह
अपने संकल्प में अडिग हो तो वह किसी भी कार्य को संभव कर सकती है। आस्था और धर्म पर दृढ़ विश्वास हमें शक्ति प्रदान करता है, यह कहानी हमें सिखाता है। कर्तव्य का पालन करने से जीवन में हमेशा सफलता मिलती है, यह बात सिद्ध करके सिखाती है यह कहानी। और दोस्तों, सच्ची भक्ति और प्रेम से मृत्यु को भी पराजित किया जा सकता है, यह पूरी तरह से सिद्ध करती है यह कहानी। तो दोस्तों, यह कथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाली एक प्रेरणादायक गाथा है, जो हमें प्रेम, साहस, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने की सीख देता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह कहानी आपको अवश्य ही कुछ न कुछ सीख देकर ही जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और ही प्रेरणा से भरी पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।